जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जी के। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कुछ सिलेक्टेड बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अलग अलग प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को इस प्रकार का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज ओपन इन द ईयर। दोस्तों पूछा गया है जो भारत में जो पहला रेल लाइन आया था, रेलवे लाइन, वो कब लाया गया था। ठीक है, इन द ईयर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का मुंबई सुपरवाइजर कम आईईएसएम एग्जाम 2006 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एमसीक्यूज के लिए, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1853। दोस्तों 1853 को लॉर्ड डालहौसी 16 अप्रैल 1853 को फर्स्ट इंडियन रेलवे का इंट्रोड्यूस किया था। वो मुंबई टू थाने जो 34 किलोमीटर का रास्ता है मुंबई टू थाने तक, वहाँ पर रन किया था पहला ट्रेन। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू होता है, कहाँ से कहाँ तक पहले रन किया था। दोस्तों इट वाज ए 14 कैरेज, इसका जो बोगी था, रेलवे का कमरा था, 14 कमरा था, जिसमें करीब 400 पैसेंजर्स था। ठीक है, और इसमें 3 लोकोमोटिव इंजन था जिसका नाम था शहीब, सिंध एंड सुल्तान। दोस्तों पहला जो ट्रेन है भारत का, हमारे इतिहास का जो पहला ट्रेन है, आप देख सकते हैं 1853 में 1853 को ये ट्रेन रन किया था मुंबई से थाने तक। ठीक है, इसमें 14 कमरा था, करीब 400 पैसेंजर रन किया था और 3 लोकोमोटिव इंजन था जिनका नाम आपने देखा है शहीब, सिंध एंड सुल्तान। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गांधीजी's intervention in the Ahmedabad mill strike in 1918 resulted in the enhancement of wages for the workers by। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है 1918 साल में अहमदाबाद, गुजरात की जो अहमदाबाद है, वहाँ पर जो कपड़ा का मिल है, कॉटन टेक्सटाइल मिल है, वो पर मिल स्ट्राइक का जो वर्कर्स है उन्होंने स्ट्राइक किया था। ठीक है, मिल स्ट्राइक किया था। मिल स्ट्राइक की वजह से ये जो वर्कर्स है उनका बहुत नुकसान हो रहा था। इसमें जो गांधी जी का इंटरवेंशन हुआ था, गांधी जी ने इसमें इंटरफेयर किया था इस आंदोलन में। करने के बाद यहाँ पर बोला गया है जो वर्कर्स का जो डिमांड्स था, डिमांड्स की वजह से वर्कर्स और मालिक के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसमें गांधी जी ने इंटरवेंशन किया था। इंटरवेंशन के बाद यहाँ पर पूछा गया है जो उनका जो वेजेस यानी जो पारिश्रमिक है, दिन का जो मजूरी है, ठीक है, वो बढ़कर कितना हो गया था, कितना परसेंट बढ़ा था। दोस्तों इसका आंसर होगा 35%। उस आंदोलन के बाद ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री 2007 की एग्जाम में। ठीक है, और 30% बढ़ा था, 35%। सोचो जितना भी टोटल मिल वर्कर्स का सैलरी था, गांधी जी की इंटरवेंशन और इसकी एजिटेशन के बाद ये 35% बढ़ गया था। दोस्तों गांधी जी यूज्ड सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक, उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने सत्याग्रह किया था, अनशन किया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम, पहली बार उनका जो फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक था यही था वहाँ पर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन ओनर्स एंड वर्कर्स, मालिक एंड उनका जो कॉटन मिल का जो कर्मचारी है उनके बीच में। दोस्तों ये हुआ था फरवरी मार्च को 1918 को अहमदाबाद में। ठीक है, फरवरी मार्च 1918 को याद रखिएगा साल आप लोग। आफ्टर द चंपारण सत्याग्रह, बिहार का जो चंपारण सत्याग्रह, जो नील इंडिगो मूवमेंट हुआ था 1917 में, इसके बाद ये सबसे जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ग्रू द बिकम लार्जेस्ट सिविल डिसोबीडियन मूवमेंट ऑफ इट्स टाइम। उस टाइम का सबसे बड़ा सिविल डिसोबीडियन मूवमेंट बन गया था ये हंगर स्ट्राइक गांधी जी का। ठीक है, अब उस टाइम का कुछ पिक्चर, ये एक पिक्चर है गांधी जी का, आप देख सकते हैं।
যে ডাক দাতা এখনকার পাল্টার আওয়াজ তো ও दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन ग्रीवेंस of the peasants in the Champaran Satyagraha 1917 was regarding the दोस्तों पूछा गया है जो ग्रीवेंस यानी जो शिकायत है peasants यानी जो किसान है हमारी वो किसान का जो शिकायत थे चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था तो किस विषय पे ये सत्याग्रह हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन यूजीसी नेट JRF हिस्ट्री 2007 में भी ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन दोनों पूछा गया था। दोस्तों इसका आंसर होगा 3 काटिया सिस्टम, ऑप्शन डी। 3 काटिया सिस्टम के खिलाफ ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 को। 3 काटिया सिस्टम क्या है? द टर्म 3 काटिया लिटरली मीन्स 3 काटा। ठीक है, 3 काटा which is a unit of measurement of land uses in India, Nepal एंड बांग्लादेश, जो कि प्रेजेंट में बांग्लादेश है। उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं था, उस टाइम पे इंडिया का पार्ट्स था। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर ये टर्म यूजेस होता है मेजरमेंट का, जमीन जो ज़मीन है वो नापने के लिए ये मेजरमेंट यूज़ किया जाता है, काटा। ठीक है, काटा, काटिया यानी काटा, 3 काटा। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है इन इंडिया यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इच बीघा, एक बीघा को जो इसका जो सब डिवाइडेड इंटू 20 काटा, एक बीघा को 20 टुकड़े में बांटा जाता था। सोचो कि कोई भी एक लैंड है, इसको 20 टुकड़े में बांटा जाता था। एक लैंड यानी एक बीघा को 20 टुकड़े में जो बांटा जाता था, हर टुकड़े को काठा बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 काटा में से 20 काटा यानी एक बीघा। अभी आते ये जो 3 काटिया सिस्टम था, ये द 3 काटिया सिस्टम फोर्स्ड इंडियन पीसन टू ग्रो ओनली इंडिगो ऑन 3 आउट ऑफ एवरी 20 काटा। ये जो उस टाइम का जो किसान थे, इंडिगो किसान नहीं, उस टाइम का जो किसान थे, ये 3 काटिया सिस्टम के द्वारा ये जो 20 काटा से टोटल जो 20 काटा है एक बीघा में, 20 काटा से हर 20 काटा जमीन की 3 काटा जमीन पे, 20 काटा की 3 काटा जमीन पे आपको इंडिगो, ये है आपका इंडिगो, पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये आपको करना ही होगा, मतलब इसको उगाना ही होगा। ये बाउंड है आप उसको उगाने में। ठीक है, इसमें हमारे इंडियन किसानों को फ़ायदा कम होता था, ब्रिटिशर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता था, क्योंकि इससे जो नील मिलते थे वो उनकी कपड़ा का जो मिल है उसको कलर करना, कॉस्ट्यूम्स, ये जो क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, अलग अलग बहुत ही इंपॉर्टेंट जगहों में वो लोग यूज़ करते थे उनकी इंडस्ट्रीज़ में। और ये उगाते थे कहाँ पर? हमारे इंडियन जो किसान है उनके ऊपर ज़बरदस्ती जुल्म से। तो इसी को ही 3 काटिया सिस्टम बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा, 3 काटिया सिस्टम से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है आप लोग आंसर कर पाएंगे। तो इसी के ही खिलाफ में ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 को। ठीक है, गांधी जी की नेतृत्व में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स मेड एन अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सीडीएस कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम 2008 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और भी बहुत ही अलग अलग जो पब्लिक सर्विस कमीशन से बहुत ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वो अमंग द फॉलोइंग, दोस्तों यहाँ पर पूछा गया, यहाँ पर 4 नाम है, इनमें से किसने ये जो कौन सा फ्रीडम फाइटर ये पहले एस्टिमेट किया था जो पर कैपिटा इनकम होता है हमारी इंडिया में, जो हमारा जो जनसंख्या है वो हर व्यक्ति की आय कितना है, जो पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये एस्टिमेट किया था, इसका गणना किया था ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये सब देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों इन्होंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इंडिया मेड बाय द दादा भाई नौरोजी इन 1867 टू 16, 1867 से लेकर 1868 के बीच में जो भारत का
जनसंख्या है उसका पर कैपिटा पर इंसान यानी पर पीपल इनकम कितना था सालाना दोस्तों, वो एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम 20 रुपया उस टाइम पे 1867 से लेकर 800 के बीच में जो इंडिया का जनसंख्या का पर कैपिटा इनकम था पर हेड वो 20 रुपया था। ठीक है, अभी वर्तमान में 2022 और 23 की डाटा के हिसाब से एस्टिमेट के हिसाब से वर्तमान में इंडियन जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,72,000 रुपया है। दोस्तों आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। दोस्तों द एवरेज इनकम अर्नड पर कैपिटा इनकम का जो डिस्टेंस आप देख सकते, द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन ए पर्टिकुलर एरिया, कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेस में इन ए स्पेसिफिक ईयर, कोई भी एक साल में, एक ईयर स्पेसिफिक एक साल, ठीक है, में इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। दोस्तों आप दादा भाई नौरोजी को देख सकते हैं जिन्होंने पहले इंडिया का पर कैपिटा का इनकम का एस्टिमेट किया था, हिसाब किया था। ठीक है, ओके, 1867 से लेकर 1868 के बीच में। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगर एमसीक्यूज़ आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छी लगी हो, तो अगर आपको इस प्रकार का एमसीक्यूज़ चाहिए आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जॉब एग्जाम के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो क्योंकि आपसे अगर कमेंट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, तो हम आपके लिए तो काम करेंगे। मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।